हम लोग तो सिर्फ चुनाव, चाहे वो हम ही हो चाहे कोई हो, चुनाव लड़ने का हवस, जीतने का हवस ले गई सबको, हमारे सगे संबंधियों को ले गए, हमारे अच्छे मित्रों को चुनाव का हवस। अरे जब इंसान नहीं बचेगा तो चुनाव कौन किसके लिए लड़ेंगे? वो विधानसभा किस काम का, वो पार्लियामेंट का मंदिर किस काम का? इसलिए दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आपस में ये फेसबुक पर विवाद ना करें, और जो किसी के बारे में आप गलत टिप्पणी करते हैं, ठीक है नेचर जान सकते हैं, शहाबुद्दीन का नेचर आप लोग कोई नहीं जानता है, उनके बारे में सब बातें, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों पर जाइए। रावण में भी बहुत गलतियां थी, लेकिन क्यों कहता है कि रावण इतना विद्वान आज तक कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि रावण में कुछ गुण भी था। उसी तरह शहाबुद्दीन में भी कुछ गुण था, कुछ अवगुण था। गुण के बारे में आप लोग बताया कि 90 के दशक में जब माले हम लोगों पे अत्याचार करता था, ब्राह्मण को, भूमिहार को, राजपूत को और अन्य जातियों को, पिछड़ी जातियों को, अन्य गरीब ग्रुपों को जब माले अपने गोलियों का निशाना बनाता था और हत्याएं आए दिन सिवान में होती थी, उस समय शहाबुद्दीन का जन्म हुआ। तब माले का वहाँ ग्राफ कम हुआ, तब आप सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ। और मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन साहब मेरे साथ रहे हुए हैं ना, मैं जानता हूँ गीता, हमको उतना नहीं गीता का पूरा कंठस्थ याद है, उसको गीता का ज्ञान था, रामायण पूरे पढ़ते थे, उनके अंदर कोई हिंदू मुसलमान वाली भावना नहीं थी, ना बात था। खैर अपने आप लोग नहीं जानते हो, आप लोग 20, 25, 30 साल के हो, 30 साल के हो ना, ऐसे इतने ही हो गए, 20, 25 साल के हो लड़के, आप लोगों को जो बताया गया वही जान रहे हो। लेकिन कोई अगर बुजुर्ग हो तो उससे पूछवाओ कि सिवान में क्या हालात थे 90 के दशक में। खैर छोड़ो, वो चले गए। मैं अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति, आत्मा की शांति मिले और जन्नत में जगह मिले। और मैं कुछ नहीं कह सकता, चूँकि मैं सबको, कुछ लोगों ने अभी लिखा कि चंदा बाबू, हम चंदा बाबू के बच्चों के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, चंदा बाबू के लिए भी सिंपैथी रखते हैं, उनको भी भगवान जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। लेकिन परिस्थितियां क्या बनी, किस परिस्थिति में कौन किसकी हत्या किया, कौन किसकी हत्या नहीं किया, ये भी तो जांच का विषय है। शहाबुद्दीन को सजा हुआ, अपनी सजा भुगत रहे थे, अभी से सजा हम आप देने वाले कौन है? सजा देने वाला भगवान है। जेल गए, जेल में भी उनके साथ साजिश हुई, ये भी मैं बता रहा हूँ। शहाबुद्दीन ऐसे मरने वाला इंसान नहीं था कि कोई कोरोना से उसको मार सकता था, उसके साथ साजिश हुई है। शहाबुद्दीन के हत्या की भी जांच होनी चाहिए, मैं जानता हूँ। चूँकि वो बहुत बोल्ड आदमी था, वो डेली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करने वाला व्यक्ति था, वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। लेकिन खैर मौत का एक बहाना है, किसी रूप में उसको आना है। जब हमारे इतने बढ़िया पत्रकार 42 साल के होनहार, वो भी चले गए बेचारे, तमाम लोग ऐसे साथी चले गए, उन सब के मौत पे मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, मुझे कष्ट है। मैं आप लोगों से ही विनती और प्रार्थना करूँगा लास्ट में कि आप लोग कम से कम किसी के मौत पर आप लोग उल्टा सीधा लिखना बंद कीजिए। फेसबुक ये नहीं, फेसबुक एक दूसरे का सुख दुख बांटने का है, न कि किसी को गाली देने का है। फेसबुक पर आप लोग गाली देना बंद करिए। फेसबुक पर गाली देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता, फेसबुक पर गलत सलत लिख देने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। बहादुर युद्ध के मैदान में सामने सामना आने पर होता है कि कौन बहादुर है, नहीं है। लेकिन आप लोग किसी को, अगर सनातन धर्म कहता है कि युद्ध में आओ, तलवार निकालो, जो एक दूसरे से बहादुरी में जीत गया वही बहादुर है, इसका पीठ पीछे वार करने का हमारी संस्कृति नहीं है। और आप लोगों से ही मैं विनती करता हूँ, करवट जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, किसी के मौत पर आप लोग खुशियाँ मत मनाइए, नहीं तो मौत तो सबके घर में एक दिन आना है। बीमारी या किसी को देख कर नहीं आती कि कोई डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी इसी बीमारी से न मर गए हैं, उतना बड़ा पत्रकार जिसको सारी व्यवस्थाएं थी, रोहित सरदाना जिसके पास सारी व्यवस्थाएं थी, वो भी तो मर गए बेचारे। वो तो कभी पाप नहीं किए थे, वो तो पुण्य आत्मा थे, लेकिन बीमारी ये थोड़ी ने पूछा। मौत का एक बहाना है, जिसका जब समय पूर जाएगा वो आएगा। इसलिए आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग देश के नागरिकों का एक एक जीवन बहुमूल्य है, हर जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए, जो बीमार है उसके लिए प्रेयर कीजिए,
कि बीमारी से मुक्ति वो लेकर के हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल से घर आवे, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनावे, अपने घर परिवार के साथ खुशियाँ मनावे। और आप लोग जो सुरक्षित हैं वो सुरक्षित रहें। मैं ही चाहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगावें, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ आप लोग। टावर चला गया था, गांव पे हूँ, टावर चला गया था आदित्य जी, गांव पे हूँ, गौशाला में हूँ, टावर का प्रॉब्लम है, टावर चला गया था। इसलिए किसी के बारे में हंसना नहीं चाहिए, किसी के मौत पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। 90 के दशक को आप लोग कोई अगर रिश्तेदार हो, आपका परिचित हो शिवान का, तो उससे पूछिएगा कि 90 के दशक में जो आदमी 2-2 बार विधायक और 4-4 बार सांसद रहा हो, ऐसा नहीं होगा। आप सरकार को, उस समय की परिस्थितियों को, आप सरकार को दोषी दे ठहरा सकते हैं। आप उस समय किसकी सरकार थी उसके ऊपर उसको दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन आप शहाबुद्दीन को दोषारोपण नहीं करते। शहाबुद्दीन का उदय हुआ माले से लड़ाई लड़ करके शहाबुद्दीन पैदा हुए। वो इंजीनियरिंग का छात्र, वो PhD किया। मैं जानता हूँ शहाबुद्दीन को गीता का ज्ञान था, पूरी रामायण स्वयं जानते थे। मेरे साथ उन्होंने जेल काटा है। मैं पूरी रामायण मैं उनको शहाबुद्दीन को पढ़ते देखा हूँ। पूरे गीता का एक एक लैंग्वेज, एक एक शब्द उनको कंठस्थ याद था उस व्यक्ति का। क्या आप लोग जानते हैं शहाबुद्दीन के विषय में? सब लोग शहाबुद्दीन को गाली ही सिर्फ दे रहे थे। कल मैं देख रहा था फेसबुक पे, मुझे शर्म आ रही थी, ये भी शर्म आ रही थी कि किस संस्कार में आप लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आप लोग मुझे फेसबुक पे हैं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग का हिंदू संस्कृति, सभ्यता और सनातन धर्म हम लोगों को नहीं सिखाता कि किसी के मैयत पे आप लोग खुशियाँ मनाइए। सबकी मैयत पे मातम मनाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर आदमी त्यागता है तो भगवान हो जाता है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि किसी मैयत, हाँ, जो व्यक्ति मुस्लिम समाज का लोग उस पत्रकार के मृत्यु पर भी अगर हंसे हैं तो भी गलत किए हैं, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम भी ऐसा नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हम सबको मिल के लड़ना है और सबको घर में रहना है। जो 5G जियो 5G का जो ट्रायल हो रहा है, उससे भी कई लोग, उसके वायरस से भी कई लोग मर रहे हैं। कोरोना से तो मर ही रहे हैं, कोरोना तो है ही है, चाइना का, वुहान का भेजा हुआ एक जहर, लेकिन उससे भी लोग मर रहे हैं। ये भी सोचना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। आज मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, घोषणा किया 15 मई तक। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार से और हर स्टेट, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि अपने राज्य को और पूरे देश के सांसद हो, राज्यसभा हो, विधायक हो, विधान परिषद हो, सबके 5 वर्षों के फंड को रोक दिया जाए और उस फंड को रोक करके हॉस्पिटल में लगाइए, वेंटिलेटर खरीदिए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए सबको, ताकि हमारा फिर से कोई बीमारी से हमारे देश का कोई नौजवान, कोई हम लोग का गार्जियन बीमारी के चलते ना मर सके। मैं इस बीमारी को भोगा हूँ। 20-20, 22-22 दिन रहकर 22 दिन रह कर के अस्पताल में मैं अगली फर्स्ट बार जब कोविड की लहर आई थी तो उसमें मैं मरने से बचा, मौत के आगोश से मैं निकला हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन देश के नेताओं को का बहिष्कार करना चाहिए। जो नेता आप सिर्फ चुनाव कराने के फेर में पड़े, उस चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए। क्या हो जाएगा? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लोग मुझसे नाराज जाएंगे, हो जाए तो हो जाए। इंसानियत बचनी चाहिए, इंसान बचना चाहिए। जब इंसान रहेगा तभी कोई पार्टी रहेगी, तभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तभी कोई प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए इस समय ज़रूरत है कि सारी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण छोड़ करके कोविड जैसी महामारी से कैसे लड़ा जाए और कितना फंड एकत्रित करके इसमें लगाया जाए। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक है उपाध्याय जी, चंदा बाबू के लड़के जघन्य तरीके से हत्या हुआ, आप उस घटना मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। लेकिन चंदा बाबू के 2 लड़के का जो आपने जिक्र किया, उनके 2 लड़के का जब मौत हुआ तो उसकी जांच सही तरीके से CBI को करनी चाहिए थी और उसमें शहाबुद्दीन साहब को सजा हुआ, शहाबुद्दीन को सजा हुआ उसमें। आप ठीक लिखे उपाध्याय जी, आपका सही है चयन। एक कामरेड थे चंदा बाबू और उनके 2 बच्चों की हत्या हुई, बाद में उनके एक बेटा गवाह था, उसकी भी हत्या हुई।
जिस समय शहाबुद्दीन को सजा हो चुकी थी उसके बाद हत्या हुई। उसको तो उनके विरोधियों ने बदनाम करने के लिए उनके दूसरी हत्या की, तो उसमें भी शहाबुद्दीन को दोषी बनाया गया। हर नेताओं का, मेरा भी विरोधी है, मुझे भी कई केसों में फर्जी फंसाया गया था, बरी हो गया कि नहीं बरी हो गया हाई कोर्ट से। इसलिए हम और आप किसी को, ठीक है शहाबुद्दीन को कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस सब को मान्य था, हम लोगों को भी मान्य था, और सजा काट रहे थे, लेकिन मरने के बाद किसी को नहीं बोलना चाहिए। उपाध्याय जी आप किसी को ऐसा नहीं बोलिए, सनातन कभी नहीं सिखाता कि किसी के बारे में खिलाफ बोलना, ठीक है। खैर छोड़िए, जो भगवान को प्यारा हो गया उसके बारे में क्या बोलना। उनकी सबकी आत्मा को शांति मिले, जो बुरा था उसके भी आत्मा को शांति मिले, जो भला है उसकी भी आत्मा को शांति मिले, उस पर कोई हमारा टीका टिप्पणी नहीं है।